जितना टेम्परेचर दुनिया का बढ़ता जा रहा है कोराई अर्थ का, उतना साथ साथ आपके मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहे हैं, हीट ट्रैप हो जाती है, वो वापस जा नहीं पाती। जब हीट ट्रैप हो जाती है तो ज़मीन जो है वो गर्म होती जा रही है। लंदन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, उनको पंखे लगाने पड़े। हमारे यहाँ एबटाबाद जैसे इलाकों में पंखे नहीं होते, उन्हें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठंडे इलाके थे ना। लेकिन बतदरीज दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। दिस इज़ ग्लोबल वार्मिंग। क्रिटिसिज्म तो हमेशा ही चलता रहता है, बट इसका कोई साइड इफेक्ट और नुकसान नहीं। ग्रीन इकोनॉमी आप लेकर आएँ, आप डीकार्बनाइजेशन करें, दोनों चीज़ों को प्लांटेशन जो है वो हेल्प आउट करती है। ये जो मसनूई बारिश की गई है लाहौर में, आप क्या इसको कैसे देखते हैं कि इसका कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? अनफॉर्चुनेटली लाहौर इज फेसिंग वर्स्ट स्मोक एंड वर्स्ट एयर क्वालिटी इन द वर्ल्ड। कुछ भी सिवाय नेचुरल प्रोसेस के कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसका आपको साइड इफेक्ट ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास भुट्टो, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर किरदन चौधरी, और इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो क्लाइमेट पे हैं, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से। मैम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा मैम, आज थोड़ा सा एक क्लाइमेट इशू जो बना हुआ है इस टाइम पूरी दुनिया के लिए वो और पाकिस्तान के लिए एक मसला बना हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, अपना कीमती वक्त। और मैम, ऐसी क्या वजह है कि इस टाइम बल्कि पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को क्लाइमेट का एक सामना करना पड़ रहा है? क्लाइमेट चेंज इज़ ए ग्लोबल इशू, जिसमें हम पहले बात करते थे ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन अब राइट नाउ ग्लोबल वार्मिंग से ये दुनिया जो है वो आगे सफ़र करके ग्लोबल बॉइलिंग के पॉइंट पे चली गई है। 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है बतदरीज। और अब साइंसदान ये कहते हैं कि इट्स नो मोर ग्लोबल वार्मिंग, इट्स ग्लोबल बॉइलिंग। ग्लोबल बॉइलिंग क्यों है? क्योंकि आपके यहाँ CFCs की एमिशन है, आपके यहाँ कार्बन एमिशन है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है दुनिया पूरी की पूरी। जितने डेवलप्ड होते जाएंगे उतने इंडस्ट्रियलाइज्ड होते जाएंगे। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, आप कोल यूज़ करते हैं, कार्बन एमिशन है, और हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं, आप पोल्यूशन का भी बाइस बन रहे हैं। तो इसमें क्या है आपके यहाँ, अच्छा हम जितना टेम्परेचर दुनिया का बढ़ता जा रहा है कोराई अर्थ का, उतना साथ साथ आपके मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहे हैं, हीट ट्रैप हो जाती है, वो वापस जा नहीं पाती। जब हीट ट्रैप हो जाती है तो ज़मीन जो है वो गर्म होती जा रही है, जिससे आपका जो कंटिन्यूस वेदर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉइंट था, 40-50 साल हम ग्लोबल वार्मिंग को देखते रहे, अब वो पॉइंट जो है वो उस लिमिट को क्रॉस कर गया है। अब हम देख रहे हैं ग्लोबल बॉइलिंग को। वी हैवंट इमेजिन कि आपके पास यूरोप में 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। पिछले साल सर्दियों में लंदन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, उनको पंखे लगाने पड़े। हमारे यहाँ एबटाबाद जैसे इलाकों में पंखे नहीं होते, उन्हें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठंडे इलाके थे ना। लेकिन बतदरीज दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। दिस इज़ ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो सर जोड़ के बैठ गई है कि हम कोई सॉल्यूशन निकालें ताकि हम अपने इस सयारे को, इस प्लैनेट को अपने लिए रहने के काबिल छोड़ दें और हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। वरना अल्टीमेटली वी विल एंड अप बाय ऑल दिस क्लाइमेट डिज़ास्टर। अगर हम एडेप्टेशन और मिटिगेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो वी वोंट सर्वाइव। या तो फ्लड में बह जाएंगे, या ड्रॉट का शिकार हो जाएंगे, खुश्क साली का शिकार हो जाएंगे। ये क्लाइमेट चेंज जो है, दिस इज़ रेलिवेंट टू योर वाटर क्राइसिस, वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, योर फूड इनसिक्योरिटी, योर एग्रीकल्चरल इश्यूज़। तो ये हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो इसलिए पूरी दुनिया जो है वो अब सर जोड़ के बैठ गई है और ऐसे लाएअमल और पॉलिसीज़ बना रही है कि सब अपने अपने मुल्कों में के अलावा जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी क्लाइमेट के इश्यूज़ को काउंटर करें, उनको मिटिगेट करें, ताकि इक्वली पूरी दुनिया जो है वो रहने के काबिल रह जाए। इंसानों के सर्वाइवल का मतलब इट्स मोड, सर्वाइवल मोड पे हैं हम। अच्छा मैम, ये वजह है कि एक तो हमारी जो फसलें हैं, सपोज़ के बेसिकली फ्राम मुल्तान, तो हमारे जो मैंगो की फसल है वो भी लेट होती जा रही हैं, और भी जो फसलें हैं वो लेट होती जा रही हैं। और हमारा जो एक मौसम है, गर्मियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं, और जो सर्दियाँ हैं, अब सर्दियों की रेशो कम होती जा रही है, मतलब कि 1-2 मंथ, 1.5 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी मतलब अगर सर्दी है तो बहुत शदीद अनबियरेबल, अगर गर्मी है तो बहुत अनबियरेबल। लेकिन गर्मियों का आप टाइम स्पेन देखें, दे आर लॉन्ग। अच्छा, एक और इम्पैक्ट भी होता है जिसे हम कहते हैं ला नीनो और एल नीनो इफेक्ट। ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसमें आपके यहाँ जो गर्म इलाके हैं वो सर्द होते हैं और जो सर्द इलाके हैं वो गर्म होते जाते हैं बतदरीज। ये एक चेंज है पैटर्न का जो नेचुरली आना ही होता है, लेकिन उसमें ये कि उसमें एब्सोल्यूट डिज़ास्टर होता है अगर आप उसे मिटिगेट ना करें। मैम, एक पाकिस्तान में एक साबका गवर्नमेंट थी
मैं नाम नहीं लूँगा, साबका गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बिलियन ट्री सुनामी के नाम से। अच्छा, उस टाइम बड़ा एक टॉन्ट की गई थी कि ये क्या प्रोजेक्ट है, ये क्या दरख्त लगा रही हैं, ये क्या पौधे लगा रही हैं, और इस तरह का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट की गई थी। तो आपके नज़दीक उसका कुछ उस टाइम या अब इस टाइम कोई फ़ायदा हुआ था या नहीं हुआ था? अच्छा, देखिए, प्लांटेशन का फ़ायदा हमें हमेशा ही होगा, उसका कोई नुकसान नहीं है, देयर इज़ नो हार्म इन इट। हम इसको टेक्निकली इस चीज़ को पकड़ें तो आप देखिए सॉइल इरोजन। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान है इंडस रिवर बेसन के ऊपर, जिस बेसन पे हम मौजूद हैं, एग्रेरियन स्टेट, हम लोअर राइपेरियन हैं, तो हमारे ऊपर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से पानी बहकर आएगा। कश्मीर से हमारा पानी आता है, रिवर इंडस आता है, 5 दरिया उससे निकलते हैं, और अगर आप लोअर राइपेरियन हैं तो यू आर वेरी ईजी टू फेस फ्लड्स। फिर जितना आपके यहाँ मेल्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल बॉइलिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो वो सारा पानी सैलाब की सूरत में आएगा। ठीक है, तो हम फ्लड्स को हर साल बतदरीज फेस कर रहे हैं। 2010 में दुनिया के बदतरीन सैलाब पाकिस्तान ने देखे, 2022 में हमने बदतरीन सैलाब देखे, और सैलाबों के लिए, सैलाबों को रोकने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होती है फॉरेस्ट्स, प्लांटेशन। और ये क्या करते हैं, ये आपको बचाते हैं सॉइल इरोजन से। जब आप दरख्त उगाते हैं, जहाँ जहाँ जंगल होंगे वहाँ सैलाब की तबाहकारी कम हो जाएगी। अगर वहाँ पे आपकी सिटीज़ हों या आपकी फसलें हों तो वो सब उखड़ जाएंगी, सैलाब का बहुत नुकसान आपको पहुँचेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ जंगल ज़्यादा हैं, प्लांटेशन स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ आपके वो सारी जगह को दरख्त होल्ड कर लेंगे, सॉइल इरोजन नहीं होगी और नुकसान कम होगा। तो इट्स एवर यूजफुल, प्लांटेशन इज़ एवर यूजफुल। अच्छा, इट वाज वन ऑफ द एनवायरमेंटल पॉलिसी ऑफ दैट गवर्नमेंट एंड इट वाज यूजफुल। क्रिटिसिज्म तो हमेशा ही चलता रहता है, बट इसका कोई साइड इफेक्ट और नुकसान नहीं है। प्लांटेशन हमेशा भी चाहिए। इसको मैं रिलेट करूँगी COP28 में जो एजेंडा है उसमें पहली बात ही ये की गई है कि ग्रीन इकोनॉमी आप लेकर आएँ, आप डीकार्बनाइजेशन करें। दोनों चीज़ों को प्लांटेशन जो है वो हेल्प आउट करती है। अब जितना दरख्त उगाएंगे उतना आप कार्बन को एब्जॉर्ब कराएंगे, कार्बन ख़त्म होगी, ठीक है, और उतनी आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रीन वो पर्सपेक्टिव पे जाती जाएगी। अच्छा मैम, ये जो आजकल पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा एक स्टेप लिया है इसके ऊपर, उन्हें बोला क्या एक कामयाब, वो उनके मुताबिक उन्होंने वो कहते हैं कि हमने ये कामयाब मनसूबा किया है, टेस्ट किया है कामयाब, ये जो मसनूई बारिश की गई है लाहौर में, तो आप क्या इसको कैसे देखते हैं कि इसका कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ? ये हमारी ज़रूरत थी, हमें फ़ायदा भी हुआ, आपकी स्मोक जो है वो कम होगी। अनफॉर्चुनेटली लाहौर इज़ फेसिंग वर्स्ट स्मोक एंड वर्स्ट एयर क्वालिटी इन द वर्ल्ड। तो स्मोक के लिए जो बिल्कुल एकदम आप क्विक शॉर्ट रेंज लाहे अमल कर सकते थे, उसको सोल्यूशन आपने किया, वो आपने आर्टिफिशियल रेन कर दी, जिसकी वजह से आपकी फ़ज़ा क्लियर होगी और आपका हफ्ता 10 दिन सुकून से निकल जाएंगे। अच्छा, आर्टिफिशियल रेन हमारे पास आती है क्लाइमेट इंजीनियरिंग में, ठीक, जिसमें और ये एक बड़ी यूजुअल प्रैक्टिस है, ये बड़ी पॉपुलर प्रैक्टिस है थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हमारे पास हुआ COP28, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब इट एक्चुअली एक्साइट्स मी। ये वो मुल्क है जिसने 50 साल में अपनी शक्ल बदल दी। मतलब आप बदुओं को देखें तो वो ऊँटों से एकदम टॉल स्काई स्क्रैपर्स पर आ गए। सारी दुनिया की इकोनॉमी वहाँ पे, सारे बिलियनियर्स वहाँ पे रहते हैं। और अब जो मज़े की बात ये है, सबसे स्ट्रेंज और एस्टॉनिशिंग और एक्साइटिंग, कि वो अपनी फसलें भी खुद उगा रहे हैं। वो सहराओं में उन्होंने अपने सारी काश्तकारी शुरू कर दी है। तो वो दैट हैपन्स ड्यू टू दिस क्लाइमेट इंजीनियरिंग। अच्छा, अपेरेंटली इट साउंड सो गुड कि ये बहुत अच्छा है, हम एडवांस हो गए, हम डेवलप्ड हो गए, लेकिन अल्टीमेटली उसके रिपरकशंस हैं। कुछ भी सिवाय नेचुरल प्रोसेस के कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसका आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो। अब ये जब आप इंजीनियरिंग करेंगे क्लाइमेट के साथ तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो आएगा। तो ये भी ग्लोबल बॉइलिंग में कहीं ना कहीं ये एक ना पॉइंट पिच इन करता है। तो इस क्लाइमेट इंजीनियरिंग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, डेफिनेटली हैं, और डेवलप्ड वर्ल्ड ने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, प्रैक्टिस किया है, एक्सरसाइज किया है, जिसको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं फेस कर रहे हैं रिपरकशंस को। तो इवेंचुअली अभी फॉर द टाइम बीइंग इट्स अ वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी, बट इट हैज़ बीन प्रैक्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड फ्रॉम मेनी ईयर्स। हमने अब किया इसको अडॉप्ट, तो हमारे लिए तो ये इसके अलावा अभी क्विक सोल्यूशन ही कोई
नहीं था. दिस इज़ लाइक क्विक फिक्स जो हमने किया स्मोक के लिए. तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, बट इसके अलावा आपके पास और क्या सॉल्यूशन था? या तो आप ट्रैफिक बंद कर दें, या शहर जाम कर दें, एक्टिविटी रोक दें, और उसमें बेहतर ये है कि आप अपनी इकोनॉमी को स्टॉप करने की बजाय आप आर्टिफिशियल रेन करें और आप अपनी डे टू डे प्रैक्टिसेस और वर्क जो है वो काम जारी रखें. अच्छा मैम, ये जो पिछले दिनों शायद आपने भी एक ट्वीट पढ़ा होगा, सुना होगा मे बी, अमेरिकन साइंसदान ने बोला है कि जो लाहौर में रहते हैं ना, उनकी 7 साल उम्र कम होती जा रही है. और आपको पता है कि जो वो ये भी कह रही हैं कि लाहौर में सांस लेना ऐसे मतलब है कि जैसे 30 सिगरेट के बराबर हो. The air quality index is really poor. We have a high carbon emission in the city. Smoke. अच्छा, हम कहते हैं यूजली एक तो CFCs की वजह से कार्बन एमिशन वो तो थ्रू आउट द वर्ल्ड है. पर्टिकुलर जो लाहौर की स्मोक है और जो इंडिया में स्मोक है वो है फसलों को जलाने की वजह से. अब इतने एडवांस आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स कम हैं कि आपने मतलब फसल लगाई, जो छाल बच गई उसको आप ठिकाने लगाएं प्रॉपर. आप उसको इस तरह से यूटिलाइज़ करें कि वो दोबारा ज़मीन का हिस्सा बन के आपको खाद दे दे, फुजला दे दे. नो, आप क्या करते हैं, हमारे मतलब काश्तकार हजरात उस सारी लेबर के पीछे नहीं जाते. उनके पास एक क्विक फिक्स ये होता है, फसल उनको मिल गई, जो बिल्कुल छाल बच गई उसको उन्होंने इकट्ठा किया और उसको आग लगा दी. तो वो जो स्मोक बनती है, वो जो कार्बन वहाँ से इमिट होती है, वो डिज़ोल्व नहीं होती, वो हमारी फ़ज़ा में रह जाती है. वो आपकी टेम्परेचर भी बढ़ाती है. और वो आप खुद सोचें ना, कोई भी चीज़ जले तो उसके बाद धुआं कितना होता है, वो नहीं ख़त्म होने वाला. तो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो एग्रेरियन प्रैक्टिस है उसकी वजह से हम इस स्मोक को फेस कर रहे हैं. अच्छा, लाहौर वर्स्ट इसलिए है कि इट्स अ मेट्रोपॉलिटन यू कैन से, और एवरीथिंग इज़ देयर. इट्स वन ऑफ द डेवलप्ड सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, फिर यहाँ पे आप देखें कि फल भी हैं, काश्तकारी भी इसके सबर्ब्स में होती है. तो ये जो सारी स्मोक है ये इस वजह से क्रिएट है. इंडिया का भी इसमें पार्ट है. इंडिया इटसेल्फ इज़ फेसिंग इट एज वेल एज दे. अब हवा जब इधर आएगी तो स्मोक लेकर आएगी. तो लाहौर इज़ बीइंग नॉट टारगेटेड. लाहौर इज़ बीइंग द हब वेयर पीपल आर फेसिंग दिस. आप कार्बन डायरेक्ट अंदर लेके जा रहे हैं. आपकी एयर क्वालिटी इज़ सो वर्स्ट. आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ गेटिंग शॉर्ट. और यहाँ पे रहने वाले लोग जल्दी मर जाएंगे. यस, दिस इज़ ट्रू. ये रिसर्च तो मैंने भी पढ़ी है. मतलब लाहौर छोड़ दे. नो, वी हैव टू डीकार्बनाइज. 7 साल में कम होते जा रहे हैं. डीकार्बनाइज करें ना, इसके लिए बहुत सारे मतलब आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्गर हो. हम सब जो अपनी अपनी गाड़ियाँ निकालते हैं, एक बच्चे को छोड़ने के लिए गाड़ी जा रही है, मतलब एक बच्चे को छोड़ने के लिए जा रही है, फादर ऑफिस जा रहे हैं उनकी अलग गाड़ी जा रही है, मदर अगर वर्किंग है तो उनकी अलग गाड़ी जा रही है. ऑब्वियसली इट्स अ अमीर तरीन मुल्क है ना. इट्स अ बिजी सिटी. आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो तो इतनी रोड के ऊपर रश ही ना हो. आपको पता हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है. यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें, साइकिलिंग करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग. ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्राइवेट व्हीकल का कॉन्सेप्ट नहीं है. तो उनकी ग्रीन इकोनॉमीज़ हैं. हमारे यहाँ अगर हम एक ये काम है जिसको हम कर सकते हैं. अच्छा, एक और बहुत मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, लॉन्ड्री करते हैं हम, लोड्स ऑफ लॉन्ड्री. गर्म पानी से लॉन्ड्री होते हैं, कपड़े साफ धुलते हैं. अगर आप गर्म पानी से लॉन्ड्री ना करें तो आप कार्बन एमिशन को कम कर रहे हैं. आप आपकी रेफ्रिजरेशन में चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, मतलब कितना प्रोसेस्ड मीट जितना भी है वो रेफ्रिजरेटर में ट्रांसपोर्ट होगा. तो अगर आप प्रोसेस्ड मीट खाना छोड़ दें और वो रेफ्रिजरेटर में ट्रांसपोर्ट करना छोड़ दें तो उससे भी कार्बन एमिशन कम हो जाएगी. इंसुलेटेड होम्स बनाएं. पुराने वक्तों में गारे के घर होते थे, बेस्ट इंसुलेटर मट्टी के. या ओके. गर्मियों में ठंडे, सर्दियों में गर्म. बिल्कुल. अब शीशे के घर हैं. कंक्रीट, दे ट्रैप द हीट. तो मतलब इट्स ऑल गोइंग साइड बाय साइड. हम छोटी छोटी डे टू डे प्रैक्टिसेस से बिल्कुल अगर हम इंडिविजुअली फ़र्क डालना चाहते हैं तो हम डाल सकते हैं. सही. अच्छा मैम, कोप के बारे में आप क्या कहेंगे कि कोप का एक तो एजेंडा क्या रहा है और दूसरा पाकिस्तान का क्या रोल रहा है, पाकिस्तान के लिए क्या हुआ है? दिस इज समथिंग रिसेंटली हुआ है, इसके ऊपर बात ना हो तो फिर. ट्रू. कोप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. पूरी दुनिया इकट्ठी होती है यहाँ पे. सो रिसेंटली COP28 हैपेंड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. सारी दुनिया वहाँ पे इकट्ठी हुई. दिस कोप वाज एब्सोल्युटली अबाउट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन.
क्लाइमेट चेंज को पूरी दुनिया ने आइडेंटिफाई कर लिया, ग्लोबल वार्मिंग को आइडेंटिफाई कर लिया, ग्लोबल बॉयलिंग को आइडेंटिफाई कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज़ बनाई, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई कि हम ऐसे ऐसे जितनी भी हमने अब तक ग्लोबल वार्मिंग की है या जितनी भी कार्बनाइजेशन की है हम उसको कट ऑफ करेंगे और हम दुनिया को बचा लेंगे। तो अब पिछले कोप्स में ये चीज़ डिस्कस होती रही। इस कोप में पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि कहाँ पे हमारे पास वो फ्लॉज हैं कि हम ग्लोबल बॉयलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इट्स कंटिन्यूसली हैपनिंग। तो इट्स ऑल अबाउट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑफ दोज पॉलिसीज़। और इसमें पाकिस्तान इट वेंट वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। प्रीवियसली इट वाज आइडेंटिफाइड कि जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं दे आर दोज जिनकी कार्बन एमिशन अगर 1% है, बट दे आर द सफरर्स, दे आर द विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्योंकि हम इतने इंडस्ट्रियलाइज तो है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा धुआं या कार्बन एमिट करें फ़ज़ा में, लेकिन हम एक्चुअली उन फॉल्ट लाइन्स पे हैं, आप कह सकते हैं, जैसे इंडस रिवर बेसन पे हैं। इंडस रिवर बेसन में बहुत पॉपुलेटेड एरिया है ये सारा का सारा, इसमें इंडिया आ जाता है, अफ़गानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान। तो बट वी सफ़र अ लॉट, और फिर हम अंडर डेवलप्ड हैं तो हमारे पास वो सब एडेप्टेशंस भी नहीं हैं कि आप किसी भी क्लैमिटी को, जब किसी क्लैमिटी को मिटिगेट और मैनेज करने की आपकी कैपेसिटी नहीं होती तो वो डिज़ास्टर बन जाता है। एवरी टाइम वी फेस फ्लड्स और हम उसको मैनेज नहीं कर पाते तो फिर हम एड ले रहे होते हैं पूरी दुनिया से। तो इस कोप 28 में जो सबसे अच्छी बात हुई कि उन्होंने हमें डिज़ास्टर के बाद एड लेने वाले मुल्क से बचा लिया, और हम डिज़ास्टर से पहले अडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए दे लिटरली एलोकेटेड अ लॉट ऑफ फंड्स टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। वी बैग अ लॉट ऑफ फंड्स। अच्छा मैम, एज ए पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ बनता है, तो हम क्लाइमेट चेंज के लिए हम एज ए पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न, तो हमें क्या करना चाहिए? एज एन इंडिविजुअल, एज सिटीज़न, हमें डे टू डे प्रैक्टिसेस में अपने कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल करना चाहिए। व्हाटएवर यू आर यूजिंग, आपका जितना भी वेस्ट है वो आपका लीस्ट वेस्ट मटेरियल आप खुद यूज़ करें। अच्छा, जो वेस्ट है उसको क्या करना चाहिए? आप बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों पे आएँ, नेचुरल चीज़ों पे आएँ, प्रोसेस चीज़ों को अवॉइड करें। आपकी सारी फूड हैबिट्स भी इसमें चेंज होंगी, लाइफ स्टाइल्स भी चेंज होंगे, और हम वी बैक टू दोज सिंपल लाइफ स्टाइल्स। आप एडवांस हो, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, लेकिन टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करें। इट्स नॉट लाइक कि आप ट्रांसफॉर्म हो और आपको ये रियलाइज़ ना हो कि आपने उस सारे वेस्ट मटेरियल को वापस डंप बैक कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि आप रीयूजेबल मटेरियल्स की तरफ जाएँ। एवरी टाइम हम प्लास्टिक के ऊपर इन 2024 प्लास्टिक बैन ट्रीटी वुड बी कमिंग आउट ऑन द फेस ऑफ द अर्थ एंड कंट्रीज आर गोइंग टू साइन दैट। तो आपको देखें कि आपका कार्बन फुटप्रिंट, आपका वेस्ट मटेरियल, अगर आप एक प्लास्टिक ही ख़त्म कर दें तो कितना कम हो जाएगा ना, मिनिमाइज हो जाएगा। तो लाइक यू गोना ड्रिंक, तो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स ना हो, आप स्टील के ग्लास यूज़ करें, आप ग्लास यूज़ करें, आप मिट्टी के ग्लास यूज़ करें। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। ये थी नाज़रीन हमारे साथ डॉक्टर किन्ज़ा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में, और आज क्लाइमेट पे हमने बात की और जो इन्होंने एडवाइस दी है, तो मेरे ख्याल है एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमें इस पे ज़रूर अमल करना चाहिए। बल्कि ये पूरी अब पाकिस्तान का नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया का इस टाइम मसला बन चुका है। तो अमेरिकन जो साइंसदान ने भी बोला है कि जो इस टाइम 7 साल जो लाहौर में तो उसकी उम्र 7 साल पीछे चली गई है। तो हमें इन पे अमल करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर किन्ज़ा मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।